नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट सेशंस आप सभी के लिए लाया हूँ। राइट, इस पर्टिकुलर सेशंस में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस। राइट, जो IBPS RRB क्लर्क प्री एग्जाम्स हुआ था आपके 8 अगस्त को। राइट, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट ने सेंड किए। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, जिनका भी एग्जाम्स 14 अगस्त को है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, और जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वह भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आपने क्या अप्रोच लगाई है, मेरी क्या अप्रोच रही है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और अपने जो भी अटेम्प्टेड हुए हैं, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम्स अच्छा गया होगा। आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा आपका शिफ्ट था, आपको कैसा लगा एग्ज़ाम्स, और अपनी अटेम्प्टेड कैटेगरी और कौन से स्टेट से आपने बिलोंग किया है, और एक्यूरेसी आपकी कितने परसेंटेज है, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके प्रॉब्लम रहती है एग्ज़ाम्स। याद रखिएगा, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम्स अगर आपने अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ओके, अगर अर्थमेटिक आप अटेम्प्ट करोगे तो कंपटीशंस के फाइट में भी बने रहोगे। तो 14 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम्स है, पहले तो यस लिख के बताइएगा कि सर मेरा एग्ज़ाम्स है, इस शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है। राइट, तो एक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर मैंने एक अपलोड किया था। राइट, जो एग्ज़ाम्स था कल से मैंने पहले, राइट, लगभग 6-7 अगस्त को मैंने पेपर अपलोड किया था। बहुत तगड़ा पेपर है, एकदम हूबहू लेवल है एग्ज़ाम्स का। राइट, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा और टाइप कर दीजिएगा सर हमको चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। 14 अगस्त से पहले जिनका एग्ज़ाम्स है 14 अगस्त को, वह प्लीज़ आप इस पेपर्स को ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा। ओके, अर्थमेटिक के लिए एक टॉप 10 क्वेश्चंस का एक मैंने वीडियो दिया था। राइट, अगर आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बहुत तगड़ा वीडियो है, वह भी बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। राइट, एक यह वीडियो, एक आपके ये वाला जो टॉप 10 का क्वेश्चंस का वीडियो है ना, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छा वीडियो है। एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आप। तो ये तो इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके काम आ सकती है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, ये आपके सामने जो क्वेश्चंस है ना, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो तो पहले तो वह कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, अपने अटेम्प्टेड ज़रूर शेयर कीजिएगा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगे कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में थे, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा यस सर मेरे शिफ्ट में थे। ओके, तो क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चंस को। ओके, देखिए, पॉपुलेशंस ऑफ अ सिटी इंक्रीज 20% एवरी ईयर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। राइट, सिटी ऑफ इंक्रीज 20% एवरी ईयर, फाइंड पॉपुलेशंस ऑफ सिटी 2 years if present populations of city 15,000। क्वेश्चंस अच्छा है, एग्जाम्स लेवल की अप्रोच क्या होनी चाहिए ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। राइट, सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेगा। 20% की वृद्धि हो रही है, 2 सालों के बाद पॉपुलेशन दे रखी है। राइट, तो अपन को पहले कितनी थी ये आपको बतानी है।
राइट। शहर की वर्तमान संख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद यानी कि अभी इतनी है, 2 वर्ष बाद 20% से इंक्रीज होते हुए कितनी चली जाएगी। देखिए पहली थी 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/5, आप सभी परिचित हैं, राइट। 1/5 यानी कि पहले अगर 5 थी, राइट, तो उसके बाद यह 6 हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से इसको एज ए सॉल्व कर सकते हैं। एक पहली अप्रोच बता रहा हूँ, राइट, सभी स्टूडेंट इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, राइट। 6 थी इंटू 6/5, ये आपका 2 सालों का आपके निकल के आ जाएगा। 25 से ये 6 टाइम, राइट, 6 टाइम 600 यानी कि 6 का क्यूब होता है 216 और ये आपकी 2 टाइम्स 0। तो आंसर्स तो आपके सी ऑप्शंस आ गए, राइट। एक अप्रोच है स्टूडेंट इसको भी अप्लाई करते हैं। एक और अप्रोच बता देता हूँ, सेकंड मेथड आपको बता देता हूँ, देखिएगा आपको जो चीज़ लगे, जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए सेकंड अप्रोच, देखिए पहले 1/5 आपके फ्रैक्शंस वैल्यू है, राइट। तो पहले अगर 5 थी, अब बढ़ के 1 बढ़ गया, 20% का इंक्रीज हुआ तो 6 हो गई है। पहले अगर 5 थी तो अगेन 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 2 साल हो गए, 2 सालों के बाद कितनी रही, ये आपका 25, ये आपका 36, राइट। तो अपने को वैल्यू दे रखी है 25 की, ओके, 15,000, ओके। तो ये किसका कितना टाइम्स है, दैट इज द 6 टाइम्स, राइट, दैट इज द 60 टाइम्स, नॉट 6 टाइम। 25 6 150, तो यानी कि 15,000 है तो 600 टाइम्स होगा, ओके। तो ये भी आपका 600 टाइम, तो 36 इंटू 6 दैट इज द 216, और 20 का 20 अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यह भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वह आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर दोनों में सेम आएगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी रेट अगर मान लीजिए तो 20% है, राइट। यहाँ पर रेट थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड दे देता है एग्जामिनर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग के लिए, तो आप इस पैटर्न पे जाइएगा। एक अच्छा पैटर्न है, रेशियो पैटर्न है, एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा, राइट। इस टाइप के किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप CI SI का क्वेश्चन है ना, कंपाउंड रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट का, डेफिनेटली इससे बना सकते हैं। 3 सालों का बिल्कुल इजीली यहाँ से बन जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, सेकंड कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर टाइप करिएगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी ऑप्शंस 21600, यानी कि 21,600 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। 2 ट्रेन हैं, दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं, राइट, ऑन अ पैरेलल रोड। अपोजिट डायरेक्शंस में जाती है तो मैंने आपको बताया है, ट्रेन के कॉन्सेप्ट सारे के सारे दिमाग में आ जाने चाहिए। डिस्टेंस याद करना है तो स्पीड इनटू टाइम, राइट। टाइम याद करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड याद करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपके फॉर्मूला है। अगर ट्रेन दोनों दिशाओं में समान दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है तो स्पीड आपकी प्लस होगी, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी एग्जाम्स में आप अच्छे से कर पाओगे। ट्रिक, जो स्टूडेंट कहते हैं ना ट्रिक बताइए सर, तो ट्रिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। एग्जाम्स में ट्रिकें भूली जाती है, याद रखिएगा। 520 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, मतलब कि आपके डिस्टेंस हो गया, देयर स्पीड 108 और 36 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, राइट। स्पीड दोनों की दे रखी है 108 और 36, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन, राइट। तो फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन कितने समय में, कितने सेकंड में पार करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड को कैलकुलेट करिए, राइट। स्पीड को आप कैलकुलेट करिए,
देखिए 108 और आपकी 136, 108 प्लस 36 ये आपकी स्पीड हुई अपोजिट डायरेक्शंस में, तो 144 इज इक्वल टू 5/18, क्योंकि अपने को मीटर प्रति सेकंड चाहिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपन ने 5/18 कर दिया। 18 से ये कितने टाइम्स आएगा, राइट, 8 टाइम्स, 8 इंटू 5 दैट इज द 40, राइट। तो 520 आपकी किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, 40 किलोमीटर आपका ये हो गया, राइट। आपके 40 किलोमीटर स्पीड हो गई, तो टाइम निकाल सकते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है। स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना हो तो आपके टाइम इनटू स्पीड, ये आपके फॉर्मूलाज रहते हैं। तो फोर्सेस को निकाल दीजिए, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 13 सेकंड, राइट, 13 सेकंड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया हो, राइट। सेकंड का बी आपके सही आंसर्स होगा, राइट, क्लियर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा कि सर हमको समझ में आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस में। देखिए जिनका 14 अगस्त को एग्जाम्स है ना, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डिफरेंट पैटर्न उठा नहीं सकता, आपको देखते ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम्स में अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो, राइट, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे। देखिएगा पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चंस को क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक सेकेंड। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, यहाँ से क्वेश्चंस क्लिक हो जाना चाहिए। 60% मोर एफिशिएंट, फ्रैक्शंस वैल्यू 60 की कितनी होगी, 3/5, यानी कि बी है जो कि ए से 60% मोर है, यानी कि ए अगर 5 है तो बी आपका 8 होगा। इज इट क्लियर? बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, 8 + 5 दैट इज द 13, 13 इंटू 8 दैट इज द 104, 104 अब 8 13 इंटू 8, राइट, तो आपके हो गया 104। बिल्कुल एग्जाम्स अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते अर्थमेटिक में क्या है, आपको केवल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है बस। जब सी अलोन कैन कंप्लीट द 5th 5th 8th वर्क है, अब सेम वर्क 13 डेज में, राइट। अपने पास ए की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है, राइट। ए की इफिशियंसी कितनी थी और बी की कितनी थी, बी है जो कि आपके 60% मोर इफिशियंट है, ये आपका 5 है तो ये आपका 8 है। कैसे आया, 60% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है आपकी 3/5, राइट। तो बी ज़्यादा है तो 5 अगर ए है तो इसका 60% मोर होगा, तो दैट इज़ द ए आपका 8 होगा। ओके, तो सी की कितनी एफिशिएंसी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी अकेले उसी कार्य का 5/8, टोटल वर्क अपने पास है 104 यूनिट। कैसे निकाला, 5 + 8 13, और 8 दिन तक ये दोनों काम करते हैं ए और बी, 13 + 8 दैट इज द 104, राइट। इसका 5th 8 काम करने पर, राइट, 5th 8 काम करता है 13 दिन में पूरा करता है, तो इंटू 13, राइट, इंटू 13। तो ज्ञात कीजिए ए और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, राइट, इंटू 13, इट मीन्स आपके 1/13। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर 1/13, ओके, तो 1/13, ओके। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी, क्योंकि डेज नहीं है एफिशिएंसी है, 13 8 जा 104, तो 5 आपके सी की एफिशिएंसी आ गई, राइट। अपने पास सी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है, बी की भी एफिशिएंसी है। अब एग्जामिनर को कह दीजिए कि कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले, ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, ए ये रहा सी ये रहा, तो ए और सी 10x यानी कि 10 एफिशिएंसी 10 यूनिट कंप्लीट करते हैं,
टोटल्स अपने पार्ट है 104 और ये 10 यूनिट कंप्लीट करते हैं। तो टोटल्स काम कितने दिन में होगा? एक दिन में 10 यूनिट कंप्लीट करते हैं ए और सी, राइट। तो टोटल्स काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 10 टाइम्स तो आपके ऐसे चला गया 100, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 10, तो दैट इज द 2/5। तो आंसर्स क्या आएगा आपकी? एकदम करेक्ट, 2, 10 से 2/5, 10 से 2/5 यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चेक हुआ है यहाँ पे। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा सर, राइट। प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप बटन दे दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। इसको मैं रेज कर देता हूँ। से 2/5। नेक्स्ट एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी पूछा था स्टूडेंट से, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है, इसमें 5 तो लाल कलर की बॉल है, यानी कि रेड कलर है। रेड कलर की कितनी बॉल है? 5। ओके, राइट, 5। एक सेकेंड, और ग्रीन कलर की बॉल है अपने पास 4। ओके, इफ 2 बॉल्स आर टेकन आउट, यानी कि 2 बॉल निकाली जाती है फ्रॉम द बैग रैंडमली, बैग से रैंडमली की तरीके से। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बॉल ऑफ ईच कलर। दोनों बॉल हैं, 2 बॉल निकालते हैं बैग से, टोटल्स बॉल अपने पास कितनी है? 9, राइट। 2 बॉल्स निकाली जाती है, दोनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए, यानी कि एक रेड और ग्रीन होनी चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं? एक तो 5C1, यानी कि इससे एक बॉल उठाएं एंड एक उठा सकते हैं ग्रीन से, राइट। तो ग्रीन बॉल कितनी है? दैट इज द 4C1, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल्स 9C2, यानी कि 2 अपने को चाहिए 9C2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 4 जा 20 एंड 9 4 जा 36, राइट, 36 एंड देन ये आपका 5 टाइम्स, ये आपका 9 टाइम्स। तो 5/9 इज द करेक्ट आंसर। 36 समझ में आया? 9 × 8 इसको 2 बार एंड 2 × 1 इसको मैंने लिखा 9 × 8 ये लिख दिया, 2 × 1 2 से ये गया 4 टाइम्स, 9 4 जा 36 मैंने यहाँ पर लिखा है। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर होगा आपकी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन, देखिएगा नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। अब आपके 4th क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर। नेक्स्ट आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, 4th आपके क्लियर हुआ, 5th पे बात करते हैं। ओके, देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस पूछा है सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 40,000 एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम फॉर 2 years, राइट। 2 सालों का इसको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ज्ञात किया हुआ है, राइट। ज्ञात करना है अपने को, प्रिंसिपल्स गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला मेंशन करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिफरेंस 2 सालों का डिफरेंस का ओनली फॉर बता रहा हूँ, 2 years का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है PR/100 एंड एंजन की जो कितने सालों का, 2 सालों का स्क्वायर करना है। ओके, तो P अपने पास गिवन है, दैट इज द 40,000 एंड R है 2.5%। तो 2.5% को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट लिखिए ना 5/2, इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 100 है, तो 1/100 कर दीजिए,
बस इसको ऐसे लिखना है। 2.5 से कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट मैंने डबल करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 2 जीरो से तो जो जीरो इसको निकाल दीजिए। 2 इंटू 2 ये आपका 4, तो 4 से 400 गया 100, 100 आपकी 400 गया 100। क्लियर? 2.5%, राइट। 5 इंटू 5 अपने को पूछा है दोनों चीज़ों में अंतर ज्ञात करना है, राइट। दोनों चीज़ों में अंतर, तो 5 इंटू 5 दैट इज द 25, ओके। 2500 तो आपका आंसर्स आएगा दैट इज द 25, ओके। क्लियर? समझ में आया? तो 25 तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। इज इट क्लियर? तो 25 आपके करेक्ट आंसर आएगा। 25 देखिए कुछ स्टूडेंट्स को कमेंट करेंगे 25, तो 10 आपकी, ये तो 100 हुआ, तो ये आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज वाला 100 कहाँ जाएगा? परसेंटेज वाला 100 है, ओके, ये बात, ओके। तो इससे 2 जीरो आप निकाल दीजिए, आंसर्स आएगा ई ऑप्शन 25। इसका दोनों का बीच का डिफरेंस होगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया, PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस, एक सेकेंड, 6 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। टैप ए कैन फिल अ टैंक 4 आवर्स। एक टैप ए है, राइट, जो कि आपकी 4 घंटे में भरता है, राइट। विथ हेल्प ऑफ बी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, विथ हेल्प बी की सहायता से दोनों टैग करते हैं 2.5 में, 2.4 में, तो यानी कि ए प्लस बी, एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। दोनों मिलकर भरते हैं आपके 2.4 में, राइट। तो कैपेसिटी कितनी आई पूरे टैंक की? बी को लगता है 14 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, वी फिल 14 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 14 लीटर प्रति मिनट है, तो इसकी एफिशिएंसी आपकी 12, राइट। ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स ए प्लस बी, तो ए बी कितने में भरेगा? 2 में, राइट। तो बी आपका टोटल समय कितना लेगा? दैट इज द 6, ओके। तो एफिशिएंसी बी की कितनी है? 2, राइट। बी भरता कितना है प्रति लीटर मिनट? 14 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 14 इंटू 60 अपने को हार्ट्स में चाहिए, राइट। 14 इंटू 60, इज इट क्लियर, राइट। एंड टोटल्स अपने कैपेसिटी मानी थी अपने 12 यूनिट, 12 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है इसकी? दैट इज द 2 यूनिट, ये प्रति मिनट के हिसाब से डालता है, तो अपन ने 2 कर दिया है, ओके। तो 2 से ये 60 टाइम्स निकल गया, 2 से ये 30 टाइम्स निकल गया, राइट। 2 से 30 टाइम्स निकल गया, देन 14 इंटू 12 अपने को करना है, तो 14 इंटू 12 से इसका मिड टर्म से 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 1 लेस कर दीजिए, तो इसका तो आंसर एक तरह से 168 आएगा। इसको 30 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डायरेक्ट, राइट। तो 16 3 जा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4800, 16 इंटू 3 जा, देखिए मैंने इसको ऐसे लिया है 160 प्लस 8 इंटू अपने को इनको 30 से करवाना है, तो 16 3 जा 48, 20 का 20 मैंने आंसर मेंशन कर दिया, प्लस 18 8 3 जा 240, तो 4800 और 240, तो दैट इज द 50 40, राइट। तो 50 40 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो 14 इंटू 12 मैंने किया, इस दोनों का मिड टर्म है 13 का स्क्वायर, तो आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो डैट इज द 168 आपकी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ओके। समझ में आया? ये एक तरीका होता है स्पीड अच्छे से करने का, कैलकुलेशंस अच्छे से करने का, टाइम सेविंग का, ओके। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा,
नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपकी ए होगा, 5040 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। देखिए, एक शॉपकीपर है, मार्क्ड करता है बुक 720 एंड सोल्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपके 10% और 20% के, यानी कि 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, दोनों सक्सेसिव हैं, 10 और 20। तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ आपके, मैंने सूत्र बताया हुआ है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, दैट इज द फॉर्मूला। तो उससे डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशंस होनी चाहिए। 10 प्लस 20 दैट इज द 30 माइनस 10 इंटू 20 दैट इज द 10 इंटू 20 आपकी अपॉन 100, तो आपकी बचा 2, तो 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%, यानी कि 28% का इन्होंने डिस्काउंट दिया है। और कॉस्ट प्राइस इसमें गिवन है, दैट इज द 432। देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, वैल्यू निकाल के दी है, आपको केवल अप्लाई करना है। देखिए कैसे है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करवा रहा है। सीपी अपने पास गिवन है 432 जैसा कि क्वेश्चंस में है, मार्केट प्राइस गिवन है जैसा कि 720, डिस्काउंट आपको पता है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस पर डिपेंड होता है, प्रॉफिट आपको पता है, आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड रहता है, राइट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 20 का, मैंने बताया आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, राइट। तो x यहाँ पर 10% है, y यहाँ पर 20% है, माइनस का 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, राइट। तो 10 से 10 निकल गया, 30 माइनस 2, तो इज इक्वल टू एक्चुअल पूरा डिस्काउंट कितना आया 28% का, राइट। अगर 28% का डिस्काउंट आया है तो माय डियर एस्पिरेंट्स 100 में से 28 गए तो इजिकल टू मार्केट प्राइस 720 है, तो सेलिंग प्राइस इसका 72% होगा कि नहीं होगा, पहली ये चीज़ आप बताइएगा। तो 72% मार्केट प्राइस का करेंगे तो सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा। इसका देखिए केवल और केवल क्या करना है, स्क्वायर करना 72 का। अगर ऐसे नहीं आता तो 72 इंटू 72, एक स्पेशल फॉर्मूला है 2 इंटू 2 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 14, यानी कि इसको इससे इसको इसके, राइट, दोनों टर्म्स को 28, तो 28 का 8 मेंशन, 2 कैरी 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 2 दैट इज द 51, और एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए तो आंसर आएगा 5184, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था तो स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अब नहीं लगना चाहिए। ओके, अब पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट वे पे। अब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड आपकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का 4, 0.8 माइनस 2 6, राइट। 51 माइनस 43, तो 7 प्लस 1 8 का डिफरेंस यहाँ पर अपॉन 432, यहाँ से तो अब डायरेक्ट पता चल गया होगा इनटू 100, राइट। पॉइंट उड़ाया अपॉन में 0, तो एक 0 यहाँ से निकल गया, ये इसका देखिए डबल है डायरेक्ट 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा आपके 20%, राइट। थोड़ा का सा क्वेश्चंस में अमाउंट दे रखी थी, सॉल्यूशंस करना था, कैलकुलेशंस करनी थी, थोड़ी सी स्पीड भी आपको रखनी पड़ेगी। समझ में आया यह क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आपका आंसर्स होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखिएगा नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चंस थोड़ा सा आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हाउ मेनी सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड्स मैग्नेट्स स्टार्टिंग विथ M एंड एंडिंग विथ S, यानी कि
इस मैग्नेटिक जो वर्ड है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं कि एम से तो पूरा का पूरा जो वर्ड है स्टार्ट होना चाहिए और एस से ही खत्म होना चाहिए। इट मीन्स एम और एस दोनों फिक्स हैं। एस एम आपका स्टार्टिंग्स में, एस आपका एंड में आना चाहिए। तो एम और एस दोनों फिक्स हैं, तो चेंज कौन से होंगे? ओनली फॉर मिड टर्म, यानी कि पूरे वर्ड कितने हैं? 3 और 3 4, 3 और 3 आपके 6, 6 प्लस 1 यानी कि 7 वर्ड्स टोटल्स है, राइट। इसमें से 2 वर्ड्स निकाल दीजिए क्योंकि एम और एस आपके 2 वर्ड्स हो गए, ये नहीं चेंज हो गए, तो बचे कितने? 5 वर्ड्स ओनली। तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 वर्ड हैं, यही इंटरचेंज हो सकते हैं, एक इधर एक इधर, तो डायरेक्ट वे पे 5 का फैक्टोरियल निकालिए। क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू, याद होना चाहिए, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, याद होना चाहिए। 5 इंटू 4 आपकी होता है दैट इज द 20, 60 आपकी 120, तो आंसर्स आएगा 120 तरीके से अपन अरेंज कर सकते थे। कुछ नहीं था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीधा 7 - 2 5 फैक्टोरियल, सीधा आंसर 120। कुछ ही सेकंड में केवल क्लिक करना है, उतना टाइम लगना है इस क्वेश्चंस में। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े से आपकी सॉल्व भी कराएंगे, आपको थोड़ी सी अमाउंट भी निकलवाएंगे, वह भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th नंबर पे। देखिएगा, ये पार्टनरशिप के बेसिस पे क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्टेड 5000 9000, क्वेश्चन यही सॉल्व होना चाहिए। ये 5000 है, ये 9000 है, तो 5:9 हुआ आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। 12 मंथ है और 6 मंथ है, यानी कि आपकी ये आपके 5 हुआ और ये आपके 9 हुआ। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 12 और 6 है, तो आपकी ये आपका 2 हुआ, ये आपका 1 हुआ इन्वेस्टमेंट का, राइट। अब पूछा क्या है? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रॉफिट शेयर, राइट। तो इसका मतलब प्रॉफिट आपके दोनों का समान है, राइट। तो 10 आपका हो गया ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट कितना हो गया? दैट इज द 9, राइट। ये इससे कितने ज़्यादा है डायरेक्ट पूछा है, कितना कम या ज़्यादा हो सकता है ए के लाभ से, इससे कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम ही आपको बताना है, राइट। बी का लाभ का हिस्सा, बी 9 है, ए 10 है, तो ए से कितना कम है? 10, राइट। ए कम है कितने ए से? तो 10 लिख दिया इंटू 100, कितना परसेंटेज हो गया? 10% आपकी कम लैश होगा, याद रखिएगा 10% लेस। देखिए ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं गिवन है 10% लेस, आपके 10% मोर, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चंस में आपके लिए पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं 10, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस था ये, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपका आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए एक क्वेश्चन यह भी था, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। ए मैन टेक 4 hours 30 minutes, 4 घंटे और 30 मिनट में एक डिस्टेंस कवर करता है 115 किलोमीटर इन 5 hours 45 minutes में, राइट। अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर, अप स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर करंट, करंट की स्पीड चाहिए। आपके डाउन स्ट्रीम गिवन है, अप स्ट्रीम गिवन है, तो व्हाट इज द आंसर्स? प्लीज अच्छे से सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जरूर बताइएगा, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशंस होना चाहिए। यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा क्वेश्चंस को, करंट का कैसे ज्ञात करना है यह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें अपने और फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने जो भी अटेम्प्ट किए हैं आपकी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, पेपर मेरे को कैसा लगा यह भी आप बताइएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं आज का सेशंस। ओके, तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।